सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पंजाब में बीजेपी कैप्टन और ढींढसा की पार्टी के बीच सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया है। बीजेपी पंजाब में 65 सीटों पर लड़ेगी। कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस 37 और सुखदेव ढींढसा की पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींढसा भी मौजूद रहे। पंजाब में सीट शेयरिंग फार्मूला तय होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान से मुझे मैसेज आया है कि प्रधानमंत्री ने एक निवेदन किया है कि अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं तो मैं इसका आभारी रहूंगा। वे हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन अगर वे काम न करें तो उन्हें निकाल देना। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, आरपीएस के नाम है। इसके अलावा सांसद फूलोदेवी नेताम का भी नाम सूची में शामिल है। समाजवादी पार्टी ने 159 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुर की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं स्वार से अब्दुल्ला आजम और रामपुर से आजम खान को टिकट दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला तेजी से चल रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंध लगाई। यूपी के जलालपुर विधानसभा सीट से विधायक सुभाष राय ने सपा को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुभाष राय ने कहा कि वो पीएम मोदी और सीएम योगी की विचारधारा से काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के चुनाव से पहले अपना कैंपेन सॉन्ग जारी किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ मौजूद रहे और दूसरे नेता भी कांग्रेस के शामिल हैं। इसमें 4 धाम 4 काम के नाम से 4 बड़ी घोषणाएं की गई है। इसमें सबसे अहम घोषणा की गई है कि सरकार बनने पर एलपीजी गैस सिलेंडर को 500 रुपए से कम में दिया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 35 करोड़ 49 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,22,000 के पार है। पूरी दुनिया में 28 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 6 करोड़ 74 लाख के पार चले गए। कोरोना से अधिक प्रभावित शहरों में रहे दिल्ली में अब मामलों में कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 5,760 नए मामले आए और 30 लोगों की मौत हुई। वहीं संक्रमण की दर 11.79% दर्ज की गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 162 करोड़ 92 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा, जिसमें 93 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 68 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 87 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 10,585 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 69,893 हो गई। रविवार को कोरोना से 6 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं प्रदेश में 7,822 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,509 नए मामलों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,074 पहुंच गई। 19 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 5,406 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 957 और दुर्ग में 710 नए मामले आए। धमतरी जिले में लगातार कोरोना का कहर जारी है। इस बीच जिला सत्र न्यायालय में 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब न्यायालय के दूसरे कर्मचारियों की भी कोरोना जांच की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। साथ ही विधायकों से बजट को लेकर उनके क्षेत्र के लिए सुझाव भी मांगे जाएंगे। सरकार ने पार्टी विधायकों से ये भी पूछा है कि उनके क्षेत्र में बड़े काम कौन से हैं। बैठक में सीएम शिवराज के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहेंगे।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस के अभियानों के प्रभारियों को भी तलब किया गया। दरअसल कांग्रेस 1 फरवरी से घर घर दस्तक का अभियान शुरू कर रही है। अभियान के जरिए कांग्रेस अपने संगठन का विस्तार करते हुए प्रदेश के हर घर का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। सीएम भूपेश बघेल आज बस्तर दौरे पर रहेंगे। सीएम आज दंतेवाड़ा और जगदलपुर को कई सौगातें देंगे। सीएम बस्तर संभाग में चिंदनार ब्रिज, अमृत मिशन योजना के तहत बने सीवरेज प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही धर्मपुरा खेल परिसर में कई विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही शाम को बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं शाम को 6 बजे के आसपास दलपत सागर जाएंगे। ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में बीजेपी को मात देकर मध्य प्रदेश कांग्रेस नंबर 1 हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं, वहीं बीजेपी के 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एमपी बीजेपी की बूथ विस्तारक अभियान के तहत संगठन महामंत्री सुहास भगत शिवपुर विधानसभा के ननावत गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बूथ स्तर पर काम में तेजी लाने को कहा। इस दौरान सुहास भगत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया प्रभारी लोकेंद्र ने भी हर कार्यकर्ता से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब फिर ग्वालियर चंबल अंचल के 271 नर्सिंग कॉलेजों को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को लेकर 10 सदस्यीय कमेटी के गठन का आदेश दिया। साथ ही कमेटी को अपनी 2 रिपोर्ट 2 महीने में पेश करने कहा है। राजधानी रायपुर में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आयुष्मान मित्रों ने राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर ज्ञापन दिया। उसके बाद कलेक्ट्रेट गार्डन में कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे। आयुष्मान मित्रों का कहना है कि सरकार उनकी सेवा 31 जनवरी से बंद कर रही है। वो लगभग 8 साल से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे, अब उनके पास नौकरी नहीं है। रायपुर से लगे आरंग इलाके के कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी नेताओं पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। डहरिया ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 जनवरी की घटना है। मुझे जानकारी मिली है कि वो बीजेपी के सदस्य थे जो गाली गलौज और हल्ला गुल्ला कर रहे थे। नया रायपुर प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 22 दिनों से धरने पर है। ये किसान इस बार गणतंत्र दिवस पर धरना स्थल पर ही झंडा फहराने की तैयारी कर रहे हैं। इसे किसान नया रायपुर में ट्रैक्टर रैली भी निकालने की तैयारी में है। अंबिकापुर से सीतापुर जाने वाले NH-43 मार्ग पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। NH के निर्माण कार्य की धीमी गति होने की वजह से रविवार को आयोजित हुई व्यापम परीक्षा के दौरान कई परीक्षार्थी जाम में फंसे रहे, जिसे लेकर युवा कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन सौंपा। लोरमी के अचानक मां टाइगर रिजर्व में बीते 5 दिनों से जारी दैनिक वेतनभोगियों की हड़ताल सोमवार को खत्म हो गई। अधिकारियों के लिखित आश्वासन के कर्मचारियों ने धरना खत्म किया। 20 जनवरी से टाइगर रिजर्व के 311 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हड़ताल पर थे। इस दौरान वो अलग अलग 8 परिक्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे थे। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। कटनी में पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय में जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन लूट और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं घट रही है और सरकार शराबबंदी की जगह नई नीति लागू कर रही है। ग्वालियर के भ्रष्टाचार विशेष कोर्ट ने रक्षा समिति के ग्राम संयोजक हरीश शर्मा को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी माना। साथ ही 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लोरमी के कुड़िया धान खरीदी केंद्र में घोटाले का मामला सामने आया। घोटाला उजागर होने के बाद वहां के खरीदी केंद्र प्रभारी, बारदाना प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ कुड़िया चौकी में मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जांजगीर चांपा के बमनीडीह थाना क्षेत्र के सोठी गांव के मेन रोड पर एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर मौत हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पेड्रा से सिवनी मुख्य मार्ग पर गांव धरहर के पास 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती युवक की मौत के बाद परिजनों के अस्पताल में हंगामा कर दिया। परिजनों ने प्रबंधन पर उपचार के दौरान लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया, जबकि प्रबंधन लापरवाही की बात से इनकार कर रहा है। इधर प्रशासन ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
भिलाई में पति पत्नी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल पर सुसाइड नोट मिला। हालांकि अभी तक सुसाइड की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। हफ्ता वसूली के मामले में गोलीकांड का मुख्य आरोपी अकबर घोसी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक देर शाम राजस्थान के प्रतापगढ़ से पुलिस 3 आरोपियों को ला रही थी। इस दौरान इनमें से एक कुख्यात अपराधी अकबर टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर गाड़ी से उतरा और फरार होने की कोशिश की। भोपाल में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लग्जरी कारों और बसों में तोड़फोड़ कर दी। यही नहीं, बाकायदा आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया। बदमाशों के आतंक से राजधानी के कोईफिजा थाना क्षेत्र के रहवासी दहशत में है। बता दें कि पिछले 1 महीने में आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं सामने आई है। सतना में सरेआम एक युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक बाइक सवार युवक को रोककर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। घटना सीरपुर थाना क्षेत्र के बड़खेरा गांव की बताई गई है। वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में पार्षद और उसके पड़ोसी भाई ने मिलकर बिजली कर्मियों की मारपीट कर दी। बिजली कर्मचारियों की गलती इतनी थी कि वो बुलाने पर देर से पहुंचे थे। मारपीट के बीच बड़ी मुश्किल से कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मंडला के हृदयनगर पुलिस चौकी अंतर्गत रेत खदान ठेकेदार के गुर्गों ने ग्रामीणों की जमकर पिटाई कर दी। रेत चोरी के शक में इन गुर्गों ने 4 पुरुषों और 2 महिलाओं को जमकर पीटा। ग्रामीणों ने बताया कि रात करीब 4 बजे 12-15 लोग आए और बिना कोई बातचीत के ग्रामीणों को घर से निकालकर पिटाई करने लगे। पुलिस ने जांच शुरू की है। सिंगरौली के त्रिपुरा इंडस्ट्रीज का एक मजदूर मौत के मामले में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने शव को कंपनी के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय नेता भास्कर मिश्रा की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने हंगामा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शिवपुरी में पति की हैवानियत देखी गई। आरोपी ने पुलिस स्टेशन के सामने अवैध संबंध के शक में पत्नी की नाक काट दी, साथ ही उंगलियां काटने का प्रयास किया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। ब्राउन शुगर के साथ एक युवक बिलासपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। युवक से अलग अलग पैकेट में करीब 10 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि युवक यूपी के इलाहाबाद से ब्राउन शुगर मंगाकर यहां खपाता था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की है। गरियाबंद में पहली बार गांजे की तस्करी करते 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 युवतियां शामिल है। आरोपी शादी का स्टिकर चिपकाकर गांजा बेचने की फिराक में था। शक होने पर पुलिस ने 30 किलो गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती का दुष्कर्म का मामला आया। आरोपी ने महिला से पहले दोस्ती की, फिर पीड़िता के घर जाकर दुष्कर्म किया। साथ ही बताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। खंडवा पुलिस ने शहर के कुख्यात बदमाश बंटी उपाध्याय को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी बंटी को होशंगाबाद बैतूल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बंटी के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा था। वहीं हिस्ट्री शीटर बंटी की दहशत खत्म करने के लिए पुलिस ने इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत भी कार्रवाई की है। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के नमो ऐप पर संवाद करेंगे। बता दें कि इसके पहले पीएम मोदी ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया था। पंजाब में बीजेपी कैप्टन और ढींडसा की पार्टी के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी पंजाब में 65 सीटों पर लड़ेगी। कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस 37 और सुखदेव ढींडसा की पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इसकी घोषणा की है। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींडसा भी मौजूद रहे। पंजाब में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान से मुझे मैसेज आया है कि प्रधानमंत्री ने एक निवेदन किया है कि अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं तो मैं इसका आभारी रहूंगा। वे हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन अगर वे काम ना करें तो उन्हें निकाल देना। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और आर काजल फूलो देवी नेताम का नाम भी सूची में शामिल है।
समाजवादी पार्टी ने 159 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुर की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं स्वार से अब्दुल्ला आजम, रामपुर से आजम खान को टिकट दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 35 करोड़ 49 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,22,000 के पार है। पूरी दुनिया में 28 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 6 करोड़ 74 लाख के पार चले गए। देश में कोरोना के मामले रोजाना 3 लाख से ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज मंगलवार को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत करेंगे। मांडविया कोरोना की स्थिति को लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, यूपी और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना से ज्यादा प्रभावित शहरों में रहे दिल्ली में अब मामलों में कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 5,760 नए मामले दर्ज किए गए। 30 लोगों की मौत हुई। वहीं संक्रमण की दर 11.79% दर्ज की गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 162 करोड़ 92 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 93 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 68 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 87 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 10,585 नए मामले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 69,893 हो गई है। रविवार को कोरोना से 6 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में 7,822 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,509 नए मामलों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,074 हो गई है। वहीं 19 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 5,406 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 957 और दुर्ग में 710 नए मामलों की पुष्टि हुई। धमतरी जिले में लगातार कोरोना का कहर जारी है। इस बीच जिला सत्र न्यायालय में 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब न्यायालय के दूसरे कर्मचारियों की भी कोरोना जांच की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही विधायकों से बजट को लेकर उनके क्षेत्र के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। सरकार ने पार्टी विधायकों से ये भी पूछा है कि उनके क्षेत्र में बड़े काम कौन से हैं। बैठक में सीएम शिवराज के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में कांग्रेस के अभियानों के प्रभारियों को भी तलब किया गया। कांग्रेस 1 फरवरी से घर घर दस्तक देने का अभियान शुरू कर रही है। अभियान के जरिए कांग्रेस अपने संगठन का विस्तार करते हुए प्रदेश के हर घर का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। सीएम भूपेश बघेल आज बस्तर दौरे पर रहेंगे। सीएम आज दंतेवाड़ा और जगदलपुर को कई सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री बस्तर संभाग में छिंदनार ब्रिज, अमृत मिशन योजना के तहत बने सीवरेज प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही धर्मपुरा खेल परिसर में कई विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही शाम को बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स के शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत करेंगे। साथ ही शाम को 6 बजे के आसपास दत्त सागर भी जाएंगे। ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में बीजेपी को मात देकर मध्य प्रदेश कांग्रेस नंबर 1 हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। वहीं बीजेपी के 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एमपी बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के तहत संगठन महामंत्री सुहास भगत श्योपुर विधानसभा के ननावत गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बूथ स्तर पर काम में तेजी लाने को कहा। इस दौरान सुहास भगत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। बैठक के बाद मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने भी हर कार्यकर्ता से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब फिर ग्वालियर चंबल अंचल के 271 नर्सिंग कॉलेजों को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को लेकर 10 सदस्यीय कमेटी के गठन का आदेश दिया। साथ ही कमेटी को अपनी रिपोर्ट 2 महीने में पेश करनी होगी। राजधानी रायपुर में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आयुष्मान मित्रों ने राजभवन और सीएम हाउस पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उसके बाद कलेक्टर गार्डन में कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे। आयुष्मान मित्रों का कहना है कि सरकार उनकी सेवा 31 जनवरी से बंद कर रही है। वो लगभग 8 साल से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे, अब उनके पास नौकरी नहीं है। रायपुर से लगे आरंग इलाके के कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी नेताओं पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। डहरिया ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 जनवरी की घटना है। मुझे जानकारी मिली है कि वो बीजेपी के सदस्य थे जो गाली गलौज कर रहे थे।
नया रायपुर प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 22 दिनों से धरने पर है। ये किसान इस बार गणतंत्र दिवस पर धरना स्थल पर ही झंडा फहराने की तैयारी में है। इस दिन किसान नया रायपुर में ट्रैक्टर रैली भी निकालने की तैयारी है। अंबिकापुर से सीतापुर जाने वाले NH-43 मार्ग पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल NH के निर्माण कार्य की धीमी गति होने की वजह से रविवार को आयोजित हुई व्यापक परीक्षा के दौरान कई परीक्षार्थी जाम में फंसे रहे, जिसे लेकर युवा कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन सौंपा। माओवादी विरोधी अभियान उत्कृष्ट कार्य करने के बाद भी प्रमोशन न मिलने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी और दूसरे अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। धमतरी के स्टेशन पार्क के निवासियों को रेलवे ने 7 दिनों में जगह खाली करने के नोटिस दिए हैं। जगह खाली नहीं करने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। नोटिस मिलने के बाद यहाँ के निवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। जांजगीर चांपा के बमनीडीह थाना क्षेत्र के सोटी गांव के मेन रोड पर एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पेड़ा से सिवनी मुख्य सड़क मार्ग पर गांव धरहर के पास 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने प्रबंधन पर उपचार के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, जबकि प्रबंधन लापरवाही की बात से इनकार कर रहा है। इधर प्रशासन ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। भिलाई में पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल पर सुसाइड नोट मिला। हालांकि अभी तक सुसाइड की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। हफ्ता वसूली के मामले में गोलीकांड का मुख्य आरोपी अकबर घोषी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक देर शाम राजस्थान के प्रतापगढ़ से पुलिस 3 आरोपियों को ला रही थी। इस दौरान इनमें से एक कुख्यात अपराधी अकबर टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर गाड़ी से उतरा और फरार होने की कोशिश की। भोपाल में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लग्जरी कारों और बसों में तोड़फोड़ कर दी। यही नहीं, बाकायदा आरोपियों ने इसका वीडियो बनाया और बदमाशों के आतंक से राजधानी के कोहेफिजा थाना क्षेत्र के रहवासी दहशत में हैं। बता दें कि पिछले 1 महीने में आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। ब्राउन शुगर के साथ एक युवक बिलासपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। युवक से अलग अलग पैकेट में करीब 10 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि युवक यूपी के इलाहाबाद से ब्राउन शुगर मंगाकर यहां खपाता था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की। गरियाबंद में पहली बार गांजों की तस्करी करते 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 युवतियां भी शामिल हैं। आरोपी शादी का स्टिकर चिपकाकर गांजा बेचने की फिराक में थे। शक होने पर पुलिस ने 30 किलो गांजे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने महिला से पहले दोस्ती की, फिर पीड़िता के घर जाकर दुष्कर्म किया। साथ ही बताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। खंडवा पुलिस ने शहर के कुख्यात बदमाश बंटी उपाध्याय को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी बंटी को होशंगाबाद बैतूल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बंटी के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा था। वहीं हिस्ट्री शीटर बंटी की दहशत खत्म करने के लिए पुलिस ने इस पर NSA के तहत भी कार्रवाई की है। छतरपुर के बड़ा मल्हरा महिला बाल अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पति से ट्रांसफर के नाम पर 1,25,000 रुपए मांगे थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पति ने रिश्वत की मांग से परेशान होकर इसकी शिकायत सागर लोकायुक्त में कर दी और जैसे ही पीड़ित ने अधिकारी के कहने पर रिश्वत कंप्यूटर ऑपरेटर को दी, वैसे ही उसे गिरफ्तार किया गया। कबीरधाम जिले की चुल्फी थाना पुलिस ने गांजा तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 अलग अलग वाहनों में रखे 1 करोड़ 15 लाख का गांजा बरामद किया। मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं। जशपुर जिले के पत्थलगांव में पुलिस की टीम ने 2 यात्रियों से 24 किलो गांजा जब्त किया। उड़ीसा से आ रही बस से दोनों यात्रियों के पास से 24 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि उड़ीसा से गांजा तस्करी के मामले लगातार आ रहे हैं। भिलाई के पावर हाउस मार्केट स्थित सोना और चांदी की पॉलिश करने वाली दुकान में चोरी करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने देर रात दुकान के शटर का ताला तोड़कर यहां सेंधमारी की थी, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की।
हटा के रने थाना क्षेत्र में बीती रात बस स्टैंड के पास स्टेट बैंक के कियोस्क सेंटर में चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में मास्क पहने अज्ञात चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू की है। शिवपुरी के नवाब साहब रोड स्थित एक मोबाइल शॉप पर चोरों ने धावा बोला। चोरों ने दुकान से 1 लाख रुपए नकदी के साथ 3 लाख रुपए के मोबाइल पार कर दिए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। कटनी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी का मामला आया। यहां हथियार लेकर घुसे चोरों ने डरा धमकाकर पहले तो घर के लोगों को बेहोशी की दवा पिला दी, फिर सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मुंगेली इलाके में सरकारी शराब दुकान में हुई लूट के मामले में अब तक खुलासा नहीं हो पाया। 8 दिन गुजर जाने के बाद ही पुलिस के हाथ खाली है। शराब दुकान पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलते हुए तिजोरी लेकर फरार हो गए, लेकिन इस केस में अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली। एटीएम फ्रॉड मामले में बस्तर पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि जगदलपुर में बैंक से गबन के मामले में पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका, लेकिन मुख्य आरोपी फिरोज खान फरार था, जिसे बिलासपुर में गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद 31 जनवरी से बढ़कर 7 फरवरी कर दी गई है, जिसके लिए बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने सीएम भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए आभार जताया। उन्होंने कहा कि सीएम स्वयं एक किसान के बेटे हैं, वे किसानों का दर्द बखूबी जानते हैं। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में गणतंत्र दिवस से पहले पूर्वाभ्यास किया गया। पूर्वाभ्यास में जांजगीर एसडीएम नंदिनी साहू ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई और सीएम भूपेश बघेल के संदेश का वाचन किया। इस दौरान एसपी अभिषेक पल्लव, एसडीएम लीना कोसम और जिला पंचायत के सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से नमो ऐप पर संवाद करेंगे। बता दें कि इसके पहले पीएम मोदी ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया था। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई। इसमें बीजेपी विधायक विजय राहंगदाले का बेटा भी शामिल है। वर्धा एसपी प्रशांत कुमार होलकर के मुताबिक घटना देर रात की है, जहां कार ब्रिज से टकराकर नदी में गिर गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। गणतंत्र दिवस के लिए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही। जम्मू कश्मीर में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहां आरएसएस-पुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। पुंछ में भी सुरक्षा बल वाहनों की जांच कर रहे हैं। सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए एक सुरक्षा जवान ने बताया कि हर मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना सीमाओं पर गश्त जारी रखते हैं। राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी रहेगा। सोमवार के दिन अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम होकर 14.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जिस कारण इसे सर्द दिन रिकॉर्ड माना गया। ठंड को बढ़ता देख मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए सर्द दिन रिकॉर्ड होने की संभावना जताई है। देश में हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी दिन की याद में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन मतदाताओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाता है। देश में कोरोना के मामले रोजाना 3 लाख से ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज मंगलवार को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत करेंगे। मांडविया कोरोना की स्थिति को लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, यूपी और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,55,000 नए मामले आए। इस दौरान 2,67,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 614 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 22,36,000 के पार चली गई। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 162 करोड़ 92 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लग चुके हैं, जिसमें 93 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 68 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 87 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना से ज्यादा प्रभावित शहरों में रहे दिल्ली में अब मामलों में कमी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 5,760 नए मामले आए और 30 लोगों की मौत दर्ज की गई। वहीं संक्रमण की दर 11.79% दर्ज की गई।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 10,585 नए मामलों की पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 69,893 हो गई। रविवार को कोरोना से मरीजों की मौत भी हुई। वहीं प्रदेश में 7,822 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,509 नए मामले आए, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 31,074 पर पहुंच गई। 19 मरीजों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 5,406 मरीज ठीक हुए। की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 5,406 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 957 और दुर्ग में 710 नए मामले आए। तो धमतरी में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस बीच जिला सत्र न्यायालय में 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए। न्यायालय के दूसरे कर्मचारियों की भी कोरोना जांच जारी है। तो वहीं दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 35 करोड़ 49 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,22,000 के पार है। पूरी दुनिया में 28 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मामले 6 करोड़ 74 लाख के पार चले गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही विधायकों से बजट को लेकर उनके क्षेत्र के लिए सुझाव भी मांगे जाएंगे। सरकार से पार्टी विधायकों ने ये भी पूछा है कि उनके क्षेत्र में बड़े काम कौन से हैं। बैठक में सीएम शिवराज के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में कांग्रेस के अभियानों के प्रभारियों को भी तलब किया गया। कांग्रेस 1 फरवरी से घर घर दस्तक देने का अभियान शुरू कर रही है। अभियान के जरिए कांग्रेस अपने संगठन का विस्तार करते हुए प्रदेश के हर घर का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। सीएम भूपेश बघेल आज बस्तर दौरे पर रहेंगे। सीएम आज दंतेवाड़ा और जगदलपुर को कई सौगातें देंगे। सीएम बस्तर संभाग में छिंदनार ब्रिज, अमृत मिशन योजना के तहत बने सीवरेज प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही धर्मपुरा खेल परिसर में कई विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही शाम को बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं शाम को 6 बजे के आसपास दलपत सागर भी जाएंगे। ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में बीजेपी को मात देकर मध्य प्रदेश कांग्रेस नंबर 1 हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वहीं बीजेपी के 9 लाख से ज्यादा। एमपी बीजेपी की बूथ विस्तारक अभियान के तहत संगठन महामंत्री सुहास भगत श्योपुर विधानसभा के ननावत गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बूथ स्तर पर काम में तेजी लाने को कहा। इस दौरान सुहास भगत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने भी हर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ग्वालियर चंपाल अंचल के 271 नर्सिंग कॉलेजों को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को लेकर 10 सदस्यीय कमेटी गठन का आदेश दिया। साथ ही कमेटी को अपनी रिपोर्ट 2 महीने में पेश करनी होगी। राजधानी रायपुर में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आयुष्मान मित्रों ने राजभवन और सीएम हाउस पहुंचकर ज्ञापन दिया। उसके बाद कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे। आयुष्मान मित्रों का कहना है कि सरकार उनकी सेवा 31 जनवरी से बंद कर रही है। वो लगभग 8 साल से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब उनके पास नौकरी नहीं है। रायपुर से लगे आरंग इलाके के कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी नेताओं पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। डहरिया ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये घटना 9 जनवरी की है। मुझे जानकारी मिली है कि वो बीजेपी के सदस्य थे जो गाली गलौज कर रहे थे। नया रायपुर प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 22 दिनों से धरने पर है। ये किसान इस बार गणतंत्र दिवस पर धरना स्थल पर ही झंडा फहराने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस दिन किसान नया रायपुर में ट्रैक्टर रैली निकालने की भी तैयारी में है। अंबिकापुर से सीतापुर जाने वाले NH 43 मार्ग पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। NH के निर्माण कार्य की धीमी गति होने की वजह से रविवार को आयोजित हुए व्यापक परीक्षा के दौरान कई परीक्षार्थी जाम में फंसे रहे, जिसे लेकर युवा कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन सौंपा। लोरमी के अचानकमार टाइगर रिजर्व में बीते 5 दिनों से जारी दैनिक वेतन भोगियों की हड़ताल सोमवार को खत्म हो गई। अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने धरना खत्म किया। 20 जनवरी से टाइगर रिजर्व के 311 दैनिक वेतन भोगी के कर्मचारी हड़ताल पर थे। इस दौरान वो अलग अलग 8 परिक्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहे थे।
मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। कटनी में पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय में जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन लूट और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं और सरकार शराबबंदी की जगह नई नीति लागू कर रही है। ग्वालियर की भ्रष्टाचार विशेष कोर्ट ने रक्षा समिति के ग्राम संयोजक हरीश शर्मा को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी माना। साथ ही 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। लोरमी के खुड़िया धान खरीदी केंद्र में घोटाले का मामला आया। घोटाला उजागर होने के बाद वहां के खरीदी केंद्र प्रभारी, बारदाना प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ खुड़िया चौकी में मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। माओवादी विरोधी अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के बाद भी प्रमोशन न मिलने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी और दूसरे अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। धमतरी के स्टेशन पारा के निवासियों को रेलवे ने 7 दिनों में जगह खाली करने के नोटिस दिए। जगह खाली नहीं करने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। नोटिस मिलने के बाद यहाँ के निवासियों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते स्टेशन पारा के लोगों ने नगर निगम पहुंचकर व्यवस्थापन की मांग की है। जांजगीर चांपा के बमनेडी थाना क्षेत्र के सोठी गांव के मेन रोड पर एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसके मौके पर मौत हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पेड्रा से सिवनी मुख्य सड़क मार्ग पर गांव धरहर के पास 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने प्रबंधन पर उपचार के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, जबकि प्रबंधन लापरवाही की बात से इनकार कर रहा है। इधर प्रशासन ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। भिलाई में पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल पर सुसाइड नोट मिला। हालांकि अभी सुसाइड की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। हफ्ता वसूली के मामले में गोलीकांड का मुख्य आरोपी अकबर गोजी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक देर शाम राजस्थान के प्रतापगढ़ से पुलिस ने 3 आरोपियों को लेकर आ रही थी। इस दौरान इनमें से एक कुख्यात अपराधी अकबर टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर गाड़ी से उतरा और फरार हो गया। भोपाल में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लग्जरी कारों और बसों में तोड़फोड़ की और इसका वीडियो भी बनाया। बदमाशों के आतंक से राजधानी के कोहेफिजा थाना क्षेत्र के रहवासी दहशत में हैं। बता दें कि पिछले 1 महीने में आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सतना में सरेआम एक युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक बाइक सवार युवक को रोककर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। घटना सीपुर थाना क्षेत्र के बड़खेरा गांव की बताई गई है। वही मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में पार्षद और उसके पड़ोसी भाई ने मिलकर बिजली कर्मियों की मारपीट कर दी। बिजली कर्मचारियों की गलती इतनी थी कि वो बुलाने पर देर से पहुंचे। मारपीट के बीच बड़ी मुश्किल से कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मंडला के हृदयनगर पुलिस चौकी अंतर्गत रेत खदान ठेकेदार के गुर्गों ने ग्रामीणों की जमकर पिटाई की। रेत चोरी के शक पर इन गुर्गों ने 4 पुरुषों और 2 महिलाओं को पीटा। ग्रामीणों ने बताया कि रात करीब 4 बजे 12-15 लोग आए और बिना कोई बातचीत के ग्रामीणों को घर से निकालकर पिटाई करने लगे। पुलिस जांच कर रही है। सिंगरौली के त्रिमूला इंडस्ट्रीज का एक मजदूर की मौत के मामले में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने शव को कंपनी के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय नेता भास्कर मिश्रा की पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस ने हंगामा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ब्राउन शुगर के साथ एक युवक बिलासपुर पुलिस के हत्थे चढ़ाई। युवक से अलग अलग पैकेट में करीब 10 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि युवक यूपी के इलाहाबाद से ब्राउन शुगर मंगाकर यहां खपाने आता था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गरियाबंद में पहली बार गांजों की तस्करी करते 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 युवतियां भी शामिल हैं। आरोपी गाड़ी पर शादी का स्टिकर चिपकाकर गांजा बेचने के फिराक में थे। शक होने पर पुलिस ने 3 किलो गांजों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया।
ग्वालियर में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती का दुष्कर्म का मामला आया। आरोपी ने महिला से पहले दोस्ती की, फिर पीड़िता के घर जाकर दुष्कर्म किया, साथ ही बताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। खंडवा पुलिस ने शहर के कुख्यात बदमाश बंटी उपाध्याय को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी बंटी को होशंगाबाद बैतूल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बंटी के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा था। वहीं स्ट्रीट शूटर बंटी की दहशत खत्म करने के लिए पुलिस ने इस पर NSA के तहत भी कार्रवाई की है। छतरपुर के बड़ाम लहरा महिला बाल अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पति से ट्रांसफर के नाम पर 1,25,000 रुपए मांगे थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पति ने रिश्वत की मांग से परेशान होकर इसकी शिकायत सागर लोकायुक्त में कर दी। जैसे ही पीड़ित ने अधिकारी के कहने पर रिश्वत कंप्यूटर ऑपरेटर को दी, वैसे ही उसे गिरफ्तार किया गया। कबीरधाम जिले की चिल्फी थाना पुलिस ने गांजा तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 अलग-अलग वाहनों में रखे 1 करोड़ 15 लाख का गांजा बरामद किया। मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं। जशपुर जिले के पत्थलगांव में पुलिस की टीम ने 2 यात्रियों से 24 किलो गांजा जब्त किया। उड़ीसा से आ रही बस से दोनों यात्रियों के पास से 24 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि उड़ीसा से गांजा तस्करी के मामले लगातार आते रहते हैं। भिलाई के पावर हाउस मार्केट स्थित सोना और चांदी की पॉलिश करने वाली दुकान में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने देर रात दुकान के शटर का ताला तोड़कर सेंधमारी की, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। हटा के रने थाना क्षेत्र में बीती रात बस स्टैंड के पास स्टेट बैंक के कियोस्क सेंटर में चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया। सीसीटीवी फुटेज में मास्क पहने अज्ञात चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। शिवपुरी के नवाब साहब रोड स्थित एक मोबाइल शॉप पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने दुकान से 1 लाख रुपए नकदी के साथ 3 लाख रुपए के मोबाइल पार कर दिए। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज जाने के बाद पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। कटनी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी का मामला आया। यहां हथियार लेकर घुसे चोरों ने डरा धमका कर पहले तो घर के लोगों को बेहोशी की दवा पिला दी, फिर सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मुंगेली इलाके में सरकारी शराब दुकान में हुई लूट के मामले में अब तक खुलासा नहीं हो पाया। 8 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। शराब दुकान पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलते हुए तिजोरी लेकर फरार हो गए, लेकिन इस केस में अभी तक पुलिस सफलता नहीं ले पाई है। ATM फ्रॉड मामले में बस्तर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि जगदलपुर में बैंक से गबन के मामले में पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है, जिसे बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। बस्तर जिले के मांदर कोटवारपारा में अचानक मोबाइल के फटने से एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक वीवो कंपनी का मोबाइल उपयोग कर रहा था, तभी अचानक मोबाइल फट गया। युवक के चेहरे और सीने में चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। कोरबा में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ। रेत तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर रानू साहू ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले के पुलिस अधीक्षक को भी पुलिस पेट्रोलिंग तेज करने के निर्देश दिए। अब सर्वेश्वर रेनिगेट से रेत चोरी करने पर सीधी कार्रवाई होगी। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। आगामी दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें जीत को लेकर पार्टी के बड़े नेता मंथन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर रवाना हो गए हैं। सीएम आज दंतेवाड़ा और जगदलपुर को कई सौगातें देंगे। सीएम बस्तर संभाग में छिंदनार ब्रिज, अमृत मिशन योजना के तहत बने सीवरेज प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही धर्मपुरा खेल परिसर में कई विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही शाम को बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और शाम आसपास 6 बजे दलपत जाएंगे। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। आगामी दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें जीत को लेकर पार्टी के बड़े नेता मंथन करेंगे।
एमपी बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के तहत संगठन महामंत्री सुहास भगत श्योपुर विधानसभा के ननावत गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बूथ स्तर पर काम करने में तेजी लाने को कहा। इस दौरान सुहास भगत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने भी हर कार्यकर्ता से मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही विधायकों से बजट को लेकर उनके क्षेत्र के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। सरकार ने पार्टी विधायकों से ये भी पूछा है कि उनके क्षेत्र में बड़े काम कौन से हैं। बैठक में सीएम शिवराज के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई। इसमें बीजेपी विधायक विजय रहांगदाले का बेटा भी है। वर्धा एसपी प्रशांत होलकर के मुताबिक घटना देर रात की है, जहां कार ब्रिज से टकराकर नदी में गिर गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। गणतंत्र दिवस के लिए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहाँ RS-पुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई। पुंछ में भी सुरक्षा बल वाहनों की जांच की जा रही है। सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए सुरक्षा जवान ने बताया कि हम मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना सीमाओं पर गश्त जारी रखते हैं। राजधानी दिल्ली के ठंड का सितम यहां पर जारी रहने वाला है। सोमवार के दिन अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम होकर 14.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जिस कारण इसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। ठंड को बढ़ता देख मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए सर्द दिन रिकॉर्ड होने की संभावना जताई है। देश भर में हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी दिन की याद में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन मतदाताओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी देकर जागरूक भी किया जाता है। देश में कोरोना के मामले रोजाना 3 लाख से ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय आज मंगलवार को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत करेंगे। मांडविय कोरोना की स्थिति को लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, यूपी और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,55,000 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 2,67,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 614 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 22,36,000 पहुंच गई। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 162 करोड़ 92 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लग चुके हैं। 93 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 68 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 87 लाख, छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना से अधिक प्रभावित शहरों में रहे दिल्ली में अब मामलों में कमी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 5,760 नए मामले आए। 30 लोगों की मौत हुई। संक्रमण की दर 11.79% दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 10,585 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 69,893 हो गई। रविवार को कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में 7,822 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,509 नए मामले आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,074 है। 19 मरीजों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 5,406 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 957, दुर्ग में 710 नए मामले आए। धमतरी जिले में लगातार कोरोना का कहर जारी है। इस बीच जिला सत्र न्यायालय में 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब न्यायालय के दूसरे कर्मचारियों की भी कोरोना जांच की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 35 करोड़ 49 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,22,000 के पार है। पूरी दुनिया में 28 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मामले 6 करोड़ 74 लाख के पार चले गए। नया रायपुर प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 22 दिनों से धरने पर हैं। ये किसान इस बार गणतंत्र दिवस पर धरना स्थल पर ही झंडा फहराने की तैयारी में है। इस दिन किसान नया रायपुर में ट्रैक्टर रैली निकालने की भी तैयारी में है। अंबिकापुर से सीतापुर जाने वाले NH-43 मार्ग पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। NH के निर्माण कार्य की धीमी गति होने की वजह से रविवार को आयोजित हुए व्यापम परीक्षा के दौरान कई परीक्षार्थी जाम में फंसे रहे, जिसे लेकर युवा कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन सौंपा।
लोरमी के अचानकबाद टाइगर रिजर्व में बीते 5 दिनों से जारी दैनिक वेतन भोगियों की हड़ताल सोमवार को खत्म हुई। अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने धरना खत्म किया। 20 जनवरी से टाइगर रिजर्व के 311 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हड़ताल पर थे। इस दौरान वे अलग अलग 8 परिक्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहे थे। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। कटनी में पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय में जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन लूट और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं और सरकार शराबबंदी की जगह नई नीति लागू कर रही है। ग्वालियर की भ्रष्टाचार विशेष कोर्ट ने रक्षा समिति के ग्राम संयोजक हरीश शर्मा को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी माना। साथ ही 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। लोरमी के खुड़िया धान खरीदी केंद्र में घोटाले का मामला आया। घोटाला उजागर होने के बाद वहां के खरीदी केंद्र प्रभारी, बारदाना प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ खुड़िया चौक में मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। माओवादी विरोधी अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के बाद भी प्रमोशन न मिलने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी और दूसरे अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। धमतरी के स्टेशन पारा के निवासियों को रेलवे ने 7 दिनों में जगह खाली करने का नोटिस दिया। जगह खाली नहीं करने पर कार्रवाई करने की बात कही है। नोटिस मिलने के बाद यहां के निवासियों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते स्टेशन पारा के लोगों ने नगर निगम पहुंचकर व्यवस्थापन की मांग की। जांजगीर चांपा के बमिनीडीह थाना क्षेत्र के सौठी गांव के मेन रोड पर एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। मौके पर मौत हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पेंड्रा से सिवनी मुख्य सड़क मार्ग पर गांव धरहर के पास 2 बाइक में भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। 3 लोग घायल हुए, जिसमें एक महिला की हालत नाजुक है। सभी का इलाज जारी है। अंबिकापुर के अस्पताल में भर्ती युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रबंधन ने लापरवाही की बात से इनकार किया। प्रशासन ने मामले के बाद जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। भिलाई में पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मौके पर से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड की वजह नहीं पता चल पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हफ्ता वसूली के मामले में गोलीकांड का मुख्य आरोपी अकबर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक देर शाम राजस्थान के प्रतापगढ़ से पुलिस 3 आरोपियों को ला रही थी। इस दौरान इनमें से एक कुख्यात आरोपी टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर गाड़ी से उतरा और फरार होने की कोशिश की। भोपाल में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बेकाऊ बदमाशों ने दिन दहाड़े लग्जरी कार और बसों में तोड़फोड़ की और बाकायदा आरोपियों ने वीडियो बनाया। बदमाशों के आतंक से राजधानी के कोहफिजा थाना क्षेत्र के रहवासी दहशत में हैं। बता दें कि पिछले 1 महीने में आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं आ चुकी हैं। सतना में सरेआम एक युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक बाइक सवार युवक को रोकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। घटना सीपुर थाना क्षेत्र के बड़खेरा गांव की है। वही मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में पार्षद और उसके पड़ोसी भाई ने मिलकर बिजली कर्मियों की मारपीट कर दी। बिजली कर्मचारियों की गलती केवल इतनी थी कि बुलाने पर देर से पहुंचे थे। मारपीट के बीच बड़ी मुश्किल से कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मंडला के हृदयनगर पुलिस चौकी अंतर्गत रेत खदान ठेकेदार के गुर्गों ने ग्रामीणों की पिटाई कर दी। रेत चोरी के शक पर इन गुर्गों ने 4 पुरुषों और 2 महिलाओं को पीटा। ग्रामीणों ने बताया कि रात करीब 4 बजे 12-15 लोग आए और बिना कोई बातचीत के ग्रामीणों को घर से निकालकर पिटाई करने लगे। पुलिस ने जांच शुरू की है। सिंगरौली के त्रिमुला इंडस्ट्रीज का एक मजदूर की मौत के मामले में हंगामा हुआ। परिजनों ने शव को कंपनी के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय नेता की भी पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस ने हंगामा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बस्तर जिले के मानरकोट पाला इलाके में अचानक मोबाइल के फटने से युवक घायल हुआ। बताया जा रहा है कि युवक वीवो कंपनी का मोबाइल चला रहा था, तभी अचानक मोबाइल फट गया। युवक के चेहरे और सीने में चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम पहुंची और घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। कोरबा में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ। रेत तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर रानू साहू ने कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही जिले के पुलिस अधीक्षक को भी पुलिस पेट्रोलिंग तेज करने के निर्देश दिए। अब सर्वेश्वर निकट से रेत चोरी करने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में खनिज विभाग की टीम ने अवैध खनन में लगे 6 ट्रैक्टर समेत एक हाईवा को जब्त किया। पर्यटन स्थल लखनपाट में
सोन नदी पर बने पुल के नीचे रेत का अवैध उत्खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की। जब्त वाहनों में अधिकांश ट्रैक्टर बिना नंबर के हैं, जिनके बारे में आरटीओ से भी जानकारी मांगी जा रही है। पेटा के धनोरा गांव में अवैध संबंध के चलते युवक को मौत की घाट उतारने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने जंगल में मृतक को अपनी पत्नी के साथ देख लिया था, जहां मृतक के गमछे से ही गला घोट दिया। वहीं पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। खंडवा पुलिस ने शहर के कुख्यात बदमाश बंटी उपाध्याय को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी बंटी को होशंगाबाद बैतूल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बंटी के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम रखा था। वहीं स्टेशन बंटी की दहशत खत्म करने के लिए पुलिस ने इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत भी कार्रवाई की। छतरपुर के बड़ाम लहरा महिला बाल अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पति से ट्रांसफर के नाम पर 1,25,000 रुपए मांगे थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पति ने रिश्वत की मांग से परेशान होकर शिकायत सागर लोकायुक्त में की। जैसे ही पीड़ित ने अधिकारी के कहने पर रिश्वत कंप्यूटर ऑपरेटर को दी, वैसे ही गिरफ्तार उसे कर लिया गया। कबीरधाम जिले की चुल्फी थाना पुलिस ने गांजा तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 अलग-अलग वाहनों में रखे 1,15,00,000 का गांजा बरामद किया। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं। जशपुर जिले के पथलगांव में पुलिस की टीम ने 2 यात्रियों से 24 किलो गांजा जब्त किया। उड़ीसा से आ रही बस से दोनों यात्रियों के पास से 24 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि उड़ीसा से गांजा तस्करी के मामले लगातार आ रहे हैं। भिलाई के पावर हाउस मार्केट स्थित सोना और चांदी की पॉलिश करने वाली दुकान में चोरी करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने देर रात दुकान के शटर का ताला तोड़कर सेंधमारी की थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। हटा के रने थाना क्षेत्र में बीती रात बस स्टैंड के पास स्टेट बैंक के कियोस्क सेंटर में चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया। सीसीटीवी फुटेज में मास्क पहने अज्ञात चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शिवपुरी के नवाब साहब रोड स्थित एक मोबाइल शॉप पर चोरों ने धावा बोला। चोरों ने दुकान से 1 लाख रुपए नकदी के साथ 3 लाख रुपए के मोबाइल पार कर दिए। सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। कटनी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी का मामला आया। यहाँ हथियार लेकर घुसे चोरों ने डरा धमकाकर पहले तो घर के लोगों को बेहोशी की दवा पिला दी, फिर सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मुंगेली इलाके में सरकारी शराब दुकान में हुई लूट के मामले में अब तक खुलासा नहीं हुआ। 8 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। शराब दुकान पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलते हुए तिजोरी लेकर फरार हुए थे, लेकिन इस केस में अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली। ATM फ्रॉड मामले में बस्तर पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया। जगदलपुर में बैंक से गबन के मामले में पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार था, जिसे बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात जारी है। जिले के धंधापुर गांव में हाथियों के दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। इलाके में हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। फसल बचाने के लिए ग्रामीण रत जगह कर रहे हैं। वन विभाग की टीम भी हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 4 दिनों में फिर से ठंड बढ़ेगी। प्रदेश में हवा की दिशा में बदलाव हुआ है। 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ के असर कमजोर होने से रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक घटने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जनवरी के बाद ठंड का प्रभाव कम होने का अनुमान है। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई। इसमें बीजेपी विधायक विजय राहंगडाले का बेटा भी शामिल है। वर्धा एसपी प्रशांत होलकर के मुताबिक घटना देर रात की है, जहां कार ब्रिज से टकराकर नदी में गिर गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। गणतंत्र दिवस के लिए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहाँ RAS-पुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई। पुंछ में भी सुरक्षा बल वाहनों की जांच कर रहे हैं। सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए एक सुरक्षा जवान ने बताया कि हम मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना सीमाओं पर गश्त जारी रखते हैं। राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी रहेगा। सोमवार के दिन अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम होकर 14.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जिस कारण इसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। ठंड को बढ़ता देख मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए सर्द दिन रिकॉर्ड होने की संभावना जताई है।
देश भर में हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी दिन की याद में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन मतदाताओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाता है। देश में कोरोना के मामले रोजाना 3 लाख से ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत करेंगे। मांडविया कोरोना की स्थिति को लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, लद्दाख, चंडीगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,55,000 नए मामले आए। इस दौरान 2,67,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 614 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 22,36,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 162 करोड़ 92 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। 93 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 68 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 87 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। कोरोना से ज्यादा प्रभावित शहरों में रहे दिल्ली में अब मामलों में कमी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5,760 नए मामले आए। 30 लोगों की मौत हुई। संक्रमण की दर 11.79% है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 10,585 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 69,893 हो गई है। रविवार को कोरोना से 6 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में 7,822 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,509 नए मामलों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,074 पहुंच गई। वहीं 19 मरीजों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 5,406 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 957 और दुर्ग में 710 नए मरीज मिले। धमतरी जिले में लगातार कोरोना का कहर जारी है। इस बीच जिला सत्र न्यायालय में 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब न्यायालय के दूसरे कर्मचारियों की भी कोरोना जाँच की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 35 करोड़ 49 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,22,000 के पार है। पूरी दुनिया में 28 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मामले 6 करोड़ 74 लाख के पार चले गए। अमेजन में तिरंगे के अपमान के मामले को लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, डीजीपी को अमेजन के मालिक पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। रिपब्लिक सेल के नाम पर तिरंगा लगा जूता बेचने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्ती दिखाई। एमपी बीजेपी की बूथ विस्तारक अभियान के तहत संगठन महामंत्री सुहास भगत श्योपुर विधानसभा के ननावत गांव पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बूथ स्तर पर काम में तेजी लाने को कहा। इस दौरान सुहास भगत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक के बाद बीजेपी प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने भी हर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर पर भड़क गई। शहर के वीआईपी रोड पर तालाब और सड़क के बीच धार्मिक स्थल बना हुआ है, जिसे लेकर साध्वी ने अफसरों से सवाल किया कि आखिर अनाधिकृत निर्माणों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती। वहीं कांग्रेस ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को जनहित के मुद्दे क्यों नजर नहीं आते। बीजेपी की बूथ विस्तार कार्यक्रम के जवाब में कांग्रेस 1 फरवरी से घर घर चलो अभियान शुरू करने जा रही है, जिस पर भाजपा नेता लगातार निशाना साध रहे। भाजपा नेता विनोद गोचिया ने मामले पर बयान दिया। गोचिया ने कांग्रेस को मुकाबले के लायक ही नहीं माना। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा फासला है और कांग्रेस क्या कर रही है इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही विधायकों से बजट को लेकर उनके क्षेत्र के लिए सुझाव भी मांगे जाएंगे। सरकार ने पार्टी विधायकों से ये भी पूछा है कि उनके क्षेत्र में बड़े काम कौन से हैं। बैठक में सीएम शिवराज के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बेमेतरा के साजा ब्लॉक के गाड़ाडीह स्कूल में नाराज पालकों ने शिक्षकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्कूल में ताला जोड़ दिया। पालकों का कहना है कि शिक्षक और स्टाफ स्कूल लेट से आते हैं, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर एबीईओ मौके पर पहुंचे और पेरेंट्स को समझाइश देकर गैर हाजिर शिक्षकों को नोटिस जारी किया। नया रायपुर प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर 22 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये किसान इस बार गणतंत्र दिवस पर धरना स्थल पर ही झंडा फहराने की तैयारी कर रहे हैं। इसी दिन किसान नया रायपुर में ट्रैक्टर रैली भी निकालने की तैयारी में है।
ग्वालियर की भ्रष्टाचार विशेष कोर्ट ने रक्षा समिति के ग्राम संयोजक हरीश शर्मा को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी माना। साथ ही 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। माओवादी विरोधी अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के बाद भी प्रमोशन न मिलने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी और दूसरे अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। धमतरी के स्टेशन पारा के निवासियों को रेलवे ने 7 दिनों में जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया। जगह खाली नहीं करने पर कार्रवाई करने की बात कही। नोटिस मिलने के बाद निवासियों में हड़कंप है, जिसके चलते स्टेशन पारा के लोगों ने नगर निगम पहुंचकर व्यवस्थापन की मांग की है। दमोह में स्टेट हाईवे पर हतना गांव के पास कार और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हुई, वहीं एक युवक की हालत गंभीर है। जबलपुर अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मर्ग कायम कर घटना की जांच चल रही है। जांजगीर चांपा के बमनीडीह थाना क्षेत्र के सोठी गांव के मेन रोड पर एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार की मौके पर मौत हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पेड्रा से सिवनी मुख्य सड़क मार्ग पर गांव धरहर के पास 2 बाइक में भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक महिला की हालत नाजुक है। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो प्रबंधन ने लापरवाही की बात से इनकार किया। प्रशासन ने मामले के बाद जांच की बात कही। भिलाई में पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है। हालांकि अभी तक सुसाइड की वजह नहीं पता चल पाई है। मामले की जांच जारी है। हफ्ता वसूली के मामले में गोलीकांड का मुख्य आरोपी अकबर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक देर शाम राजस्थान के प्रतापगढ़ से पुलिस 3 आरोपियों को लेकर आ रही थी। इस दौरान इनमें से एक कुख्यात अपराधी अकबर ने टॉयलेट जाने का बहाना किया और फरार होने की कोशिश की। भोपाल में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लग्जरी कार और बस में तोड़फोड़ की और बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया। बदमाशों के आतंक से राजधानी के रहवासी दहशत में हैं। बता दें कि पिछले 1 महीने में आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। सतना में सरेआम एक युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। एक बाइक सवार युवक को रोककर लाठी डंडों से पीटा गया। घटना सीपू थाना क्षेत्र के बड़खेरा गाँव की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जाँच शुरू की है। ग्वालियर में पार्षद और उसके पड़ोसी भाई ने मिलकर बिजली कर्मियों को ही मारपीट कर दी। बिजली कर्मचारियों की बस इतनी गलती थी कि बुलाने पर देर से पहुंचे। मारपीट के बीच बड़ी मुश्किल से कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। सिंगरौली के त्रिपुरा इंडस्ट्रीज का एक मजदूर की मौत हुई और इस मामले में हंगामा हुआ। परिजनों ने शव को कंपनी के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय नेता की भी पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस ने हंगामा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बस्तर जिले के मांदरकोटवार पारा में अचानक मोबाइल के फटने से युवक घायल हुए। बताया जा रहा है कि युवक वीवो कंपनी का मोबाइल चला रहा था, तभी अचानक मोबाइल फट गया, जिससे युवक के चेहरे और सीने में चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायल का इलाज जारी है। कोरबा में IBC 24 की खबर का असर हुआ। रेत तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर रानू साहू ने कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही जिले के पुलिस अधीक्षक को भी पुलिस पेट्रोलिंग तेज करने के निर्देश दिए। अब सर्वेश्वर रेनिकेट से रेत चोरी करने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। कोरेला पेंड्रा बरवाही जिले में खनिज विभाग की टीम ने अवैध खनन में लगे 6 ट्रैक्टर समेत एक हाईवा को जब्त किया। पर्यटन स्थल लखन घाट में सोन नदी पर बने पुल के नीचे रेत का अवैध उत्खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की। जब्त वाहनों में अधिकांश ट्रैक्टर बिना नंबर के हैं, जिसके बारे में आरटीओ से भी जानकारी मंगाई गई है। पेड्रा के धनौरा गांव में अवैध संबंध के चलते युवक को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने जंगल में मृतक को अपनी पत्नी के साथ देखा था। मृतक के गमछे से ही गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। खंडवा पुलिस ने शहर के कुख्यात बदमाश बंटी उपाध्याय को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी को होशंगाबाद बैतूल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बंटी के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम रखा था। वहीं हिस्ट्री शीटर बंटी की दहशत खत्म करने के लिए पुलिस ने इस पर NSA के तहत भी कार्रवाई की है। जशपुर जिले के पथलगांव में पुलिस की टीम ने 2 यात्रियों से 24 किलो गांजा जब्त किया। उड़ीसा से आ रही बस से दोनों यात्रियों के पास से 24 किलो गांजा बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उड़ीसा से गांजा तस्करी के मामले लगातार आ रहे हैं। भिलाई के पावर हाउस मार्केट
स्थित सोना और चांदी की पॉलिश करने वाली दुकान में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने देर रात दुकान के शटर का ताला तोड़कर सेंधमारी की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। हटा के रनी थाना क्षेत्र में बीती रात बस स्टैंड के पास स्टेट बैंक के कियोस्क सेंटर में चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया, जिसमें चोरी की घटना को अंजाम दिया गया कैद हुआ है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू की है। शिवपुरी के नवाब साहब रोड स्थित मोबाइल शॉप पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने दुकान से 1 लाख रुपए नकदी के साथ 3 लाख रुपए के मोबाइल पार कर दिए। सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस के हाथ खाली है। कटनी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी का मामला आया। यहाँ हथियार लेकर घुसे चोरों ने डरा धमकाकर पहले तो घर के लोगों को बेहोशी की दवा पिलाई, फिर सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हुए। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मुंगेली इलाके में सरकारी शराब दुकान में हुई लूट के मामले में अब तक खुलासा नहीं हो पाया। 8 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। शराब दुकान पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलते हुए तिजोरी लेकर फरार हुए थे, लेकिन इस केस में अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली। एटीएम फ्रॉड मामले में बस्तर पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया। जगदलपुर में बैंक से गबन के मामले में पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात जारी है। जिले के धंधापुर गांव में हाथियों के दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। इलाके में हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। साथ ही फसल बचाने के लिए हर जगह का रहे वन विभाग की टीम भी हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 4 दिनों में फिर ठंड बढ़ेगी। प्रदेश में हवा की दिशा में बदलाव हुआ, जिसके चलते 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर होने से रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक घटने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जनवरी के बाद ठंड का प्रभाव कम होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में फिर से ठंड बढ़ने लगी है। मैदानों की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण रात में कड़ाके की ठंड लग रही है। ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर संभागों में रात के तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आगामी दिनों तक प्रदेशवासियों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। गौरेला, पेंड्रा, मरवाई में बारिश थमने के बाद तापमान में 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। इलाके में शीतलहर की चपेट है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर ओस की बूंदें जमने की खबर है। रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे अमरकंटक पर्यटकों की संख्या में कमी हुई है। सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जनगण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन।